डियर स्टूडेंट्स, आइए आप लोग आज पढ़िए द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का। आप लोग 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 4 पैराग्राफ फिर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5वां पैराग्राफ, ये 5वां पैराग्राफ है आपका। सच वाज द लाइफ ऑफ द shepherd boys in the village about Ujjain. There were many of them, and in the long days on the pasture they had plenty of time for fun. One day they found a playground, and how delightful it was. The ground under the trees was rough and uneven. Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was green mound which looked very much like a judge seat. Such was the life of the shepherd boys. इस प्रकार का जीवन था उन चरवाहे लड़कों का। कहने का मतलब कल आप लोगों को बताया गया कि वो लोग अपनी गायों को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए वहाँ छोड़ देते थे। दिन भर वहाँ चराते थे और शाम को एक जगह खड़ा होकर के एक चरवाहा लड़का बुलाता था और सभी गाय, सभी जानवर उसके पीछे पीछे चले आते थे। तो दिन भर यही उनका काम हुआ करता था। सुबह जाते चराने, शाम को लेके आते थे। इस प्रकार का जीवन था उन चरवाहे लड़कों का उस उज्जैन के गांव में। There were many of them, and in the long days on the pasture, उनमें से बहुत से लोग लंबे समय तक उस पास्चर में they had plenty of time for fun. इस तरह से उनका लंबा समय से क्या कहते हैं वहाँ बीतता था। They had plenty of time for fun. उनके पास पर्याप्त मात्रा में समय हुआ करता था आनंद लेने के लिए। One day they found a playground. एक दिन उन्होंने वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड पाया, खेल का मैदान पाया। धीरे धीरे इस तरह से चलता रहा तो एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना प्रसन्नतापूर्ण था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, जमीन जो थी, मैदान जो था पेड़ों के नीचे, वाज रफ एंड अनइवन, बेकार और असमतल था, मतलब बराबर नहीं था, उबड़ खाबड़ था। हियर एंड दियर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, कहीं कहीं पर बड़े बड़े पत्थर जो थे वो पीप्ड आउट, बाहर को निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और उस ग्राउंड के बीचों बीच में देयर वाज अ ग्रीन माउंड, एक हरा हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो बिल्कुल ठीक जज की सीट की तरह, न्यायाधीश की कुर्सी की तरह दिखाई देता था। 6th पैराग्राफ। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, अंत में एक लड़के ने ऐसा सोचा कि ये बिल्कुल जज की सीट की तरह है और उसने वह स्वयं उस पर जाकर बैठ गया। आई से बॉयज़, मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्लाया, मैं कहता हूँ लड़कों, आई विल बी द जज, मैं एक न्यायाधीश हूँ, मैं एक न्यायाधीश बनूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सारे मुद्दे, सारे झगड़े मेरे पास लेके आओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उसकी सुनवाई करेंगे, मुकदमा सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटन हिज फेस, तब उसने अपने चेहरे को भयभीत बना लिया। एंड बीकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जज का पार्ट अदा करने के लिए, जज का रोल अदा करने के लिए वो बिल्कुल सीरियस हो गया, बिल्कुल गंभीर हो गया। तो आइए अब 7वां पैराग्राफ। Others saw the fun at once, and whispering among themselves quickly picked up some quarrels and appeared before him. Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. Others saw the fun, दूसरों ने इसको मजाक की दृष्टि से देखा। एट वंस, तुरंत। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और आपस में उन्होंने कुछ फुसर बातचीत की। कहने का मतलब बहुत धीरे धीरे बातचीत की। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, और शीघ्रता से ही कुछ झगड़ों को तैयार कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने जा खड़े हुए, प्रकट हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह ने
प्रत्येक पक्ष ने अपनी बात को रखा, अपना मुद्दा रखा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक कहता कि ये निश्चित क्षेत्र उसका है, अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरा कहता कि नहीं ये ऐसा नहीं है। इस तरह से चलता रहता। सो दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी इस मुकदमे को, इस झगड़े को सेटल करना चाहते थे, समझौता करना चाहते थे। तो इस तरह से अब ये 8वां पैराग्राफ, बट नाउ ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, लेकिन अचानक अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अचानक एक अजीब चीज़ ऐसे हुई कि उसने खुद महसूस किया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो लड़का बहुत ही साधारण दिखाई देता था, इतना साधारण दिखाई देता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, टीले पर बैठने के पहले जो लड़का बहुत ही साधारण दिखाई देता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत ही अलग दिखाई देने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, अब वह बहुत ही गंभीर दिखाई देने लगा। एंड हिज टोन एंड मैनर, उसके स्वर और उसके सुर और तरीके, वर सो स्ट्रेंज, इतने अजीब हो गए, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली हो गए कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बचे हुए अन्य जो लड़के थे, वर लिटिल फ्राइटेंड, वो थोड़ा डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, इसके बावजूद भी उन्होंने इसको एक मजाक ही सोचा, समझा। एंड वंस अगेन दे पुट अ फ्रेश केस, और फिर दोबारा उन्होंने एक फ्रेश केस, एक नया केस बिफोर हिम, उसके सामने ले जाके रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और दोबारा फिर उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यही लगातार घंटों घंटों ऐसे चलता रहता था। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह जज की सीट पर बैठ जाता था। लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और न्याय की घोषणा करता, सुनाता, अपना न्याय सुनाता। विद द सेम ग्रेविटी, ठीक उसी गंभीरता के साथ। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, तब तक जब तक यह लौटने का समय नहीं हो जाता था, घर जाने का समय। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने उस स्थान से कूद कर नीचे आता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावहर्ड, और फिर अन्य गाय चराने वाले लड़कों की तरह हो जाता था, अन्य गाय चराने वाले लड़कों की तरह वह भी हो जाता था। तो इस तरह चलता रहता था। आप लोगों का 8 पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। कल हम 9th पैराग्राफ से पढ़ेंगे। ओवर।